नमस्ते। मैं वैशाली। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं अगर ये बोलूँ मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मिसगाइड होके बैठे हुए हो। ट्विन कनेक्शन के नेम पे पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या अपनी लाइफ को ख़राब करके रखा हुआ है। आज ये वीडियो फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने 3-4 लोगों ने क्वेश्चन पूछा था ये सेम। मैंने उनका आंसर उन्हें ईमेल पे ही दे दिया था, बट कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, तो फाइनली आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल पाए, और जितनी भी नॉलेज मुझे है इस टॉपिक को लेके मैं ओनली वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि मैम, राधा कृष्ण अगर ट्विन कनेक्शन में थे या वो ट्विन फ्लेम हैं, तो वहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी की शादी क्यों नहीं हुई जब वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा लव करते थे? राधा जी की शादी किसी और से क्यों हुई, और जो कृष्ण जी थे उनकी शादी रुक्मणी जी से क्यों हुई? पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैम, हम दोनों मैरिड हैं, अलग अलग पर्सन से, हम लोगों की बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं अपने कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ, बट जो मेरा ट्विन है, जिससे मैं समझती हूँ कि वो मेरा ट्विन है, वो मुझे देखना पसंद नहीं करता। वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करता है, बट ट्विन कनेक्शन के पोस्ट उनके सामने आ गए, उन्हें लगता है कि वो ट्विन कनेक्शन में है, तो बस मुझे कैसे भी अपने हस्बैंड से डाइवोर्स करना है। और जो पर्सन अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, मुझे कैसे भी उस पर्सन के साथ शादी करनी है। तो आप ऐसा कोई भी मेथड बताओ कि हम दोनों की शादी हो सके। ये बहुत से ईमेल मेरे पास आ रहे थे, मैंने इनका आंसर नहीं दिया। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि मैम, हमें क्यों चीज़ें जब हमारी शादी हो गई तब क्यों पता चला कि हम ट्विन कनेक्शन में हैं, या ट्विन कनेक्शन जैसा कुछ होता है, या शादी के बाद हमारी अवेकनिंग क्यों हो गई जहाँ पे एक पर्सन मैरिड है और एक पर्सन अनमैरिड है, वो चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो। ये क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि मैम, अगर हमारा डीएम मैरिड है, वो हमें नो कांटेक्ट में है, अभी हम सेपरेशन में हैं, तो क्या हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए? अगर हम रियल ट्विन हैं तो हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए और मुझे उसी के साथ रहना है। बट वहीं पे कुछ लोगों के आ रहे थे कि मैम, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, वो जहाँ कहीं भी है वो खुश है, बट हाँ, हम ट्विन कनेक्शन में हैं, तो क्या हमारी शादी के कोई चांसेस हैं? क्योंकि मैं मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, तो क्या मेरी शादी क्या किसी सोलमेट या इन सारी चीज़ों से नहीं हो सकती कि लाइफ टाइम में खाली एक ट्विन के चक्कर में, जो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, मैं उस चक्कर में बैठी रहूं और अपनी लाइफ ख़राब करती रहूं? और लास्ट क्वेश्चन ये था कि मैम, जब हमें पता है कि हमारा डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, वो चीटर है, उसको इन सारी चीज़ों की हैबिट है, सारी गलत हैबिट उसके अंदर है, तो हम मैनिफेस्ट क्यों करें? हमारी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो राधा कृष्ण जी का था, वहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी को श्राप मिला था श्री दामा से कि जब तुम 3D प्लेन पे, जिसे हम अर्थ बोलते हैं, कि जब तुम 3D प्लेन पे जाओगे तो तुम दोनों को सेपरेशन फेस करना है। तुम 3D प्लेन पे एक नहीं हो सकते, जिसे हम प्रेजेंट सिचुएशन में, आप ये बोलो, कार्मिक सिचुएशन कहते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप लोगों की हेल्प करो, अपने कर्मा क्लेंस करो, अपने चक्रा करो, जिसकी वजह से आपके पास्ट लाइफ कर्मा इसी लाइफ टाइम रिजॉल्व हो जाए और आप एक यूनियन में जा सको। अब यहाँ पे हर एक पर्सन का, मैं अगर ये बोलूँ, कर्मा डिफरेंट होता है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन जो था कि मैम, हमारा शादी के बाद क्यों पता चला कि हम ट्विन कनेक्शन में, या शादी के बाद हमारी अवेकनिंग क्यों हुई? डिवाइन ने अगर हम दोनों का यूनियन ही चाहा था तो इतना किसी और से शादी करवा के क्यों हुई, राइट? तो ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं।
जिसकी वजह से किसी का इतने लेट में पता चला, और वहीं पे कुछ लोग अभी 20 ईयर के हैं, 21 ईयर के हैं, किसी के डीएम उन्हें एवरी सिंगल मंथ, राइट, सेपरेशन होने के बाद 10 डेज़ के बाद ऑन एंड ऑफ रहता है। कितने लोगों ने 2 साल से नो सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हर एक इंसान के कर्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके कर्मा हैं क्या। तो राधा रानी जी को और कान्हा जी को वहाँ पे सेपरेशन का श्राप मिला था कि तुम 3D प्लेन पे कभी एक नहीं हो सकते। तो वहाँ पे इन दोनों लोगों ने लव को रिप्रेजेंट किया था, जहाँ पे ये दिखाया गया था और ये लेसन मिला है। बट लोगों ने ट्विन कनेक्शन के नेम पे पता नहीं कार्मिक बोल के, मल्टीपल रिलेशनशिप करके, पता नहीं क्या क्या करके अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके रखा है। और लास्ट में जब वो खुद इन सारी सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर सकते, वो खुद का एक स्टैंड नहीं बना सकते, तो वो बोलते हैं कि ट्विन कनेक्शन है। अगर हम किसी को चीट कर रहे हैं, हम मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलती मेरी नहीं है, ये सारी चीज़ें डिवाइन ने करके रखी है, क्योंकि ये ट्विन कनेक्शन का पार्ट है। ऐसा नहीं है, डिवाइन ने आपको आपकी एक पावर दी है, वो पावर आपकी फ्री विल है और आपकी चॉइस है। हर एक इंसान के पास यही 2 चीज़ें जो डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ के रखा है, जिससे हम कहते हैं कि आप अपने कर्मा खुद बनाते हो, वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ठीक है। तो वहाँ पे राधा रानी और कान्हा जी, अभी तक रुक्मणी जी मंदिर में कान्हा जी के साथ नहीं रखी जाती, राधा जी रखी जाती, क्योंकि 5D और 4D लेवल पे जो सोल मर्जिंग होती है वो दोनों की एक ही है। बट वहाँ पे जो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उनको पता चल गया ट्विन कनेक्शन के बारे में, तो उन्हें कान्हा जी से इंस्पायर होना चाहिए, ना कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत से लोग शायद इस वीडियो से गाली भी दे सकते हैं, अपने अपने घटिया कमेंट भी कर सकते हैं। बट वहाँ पे सिंपल है, जो लोग मैरिड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या तो आप अपने लिए स्टैंड लो कि प्लीज़ मैं किसी कार्मिक सिचुएशन में हूँ जहाँ पे एक कार्मिक पर्सन, हम कार्मिक किससे बोलते हैं, जो हमें टॉर्चर कर रहा है, जिसके साथ हम सफोकेशन में रह रहे हैं, जहाँ पे पीस नहीं है, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, उन चीज़ों को आप कार्मिक बोल रहे हो, ठीक है। तो जो इंडिया के लॉज बनाए गए हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ महिषासुरमर्दिनी शेयर किया था, क्योंकि ट्विन कनेक्शन में एक रियल डिवाइन फेमनाइन या बैलेंस डिवाइन फेमनाइन वही होती है जो खुद के हक के लिए, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो स्टैंड ले खुद का। और ये पावर आपको तब मिलती है जब आप महिषासुरमर्दिनी का चांट करना शुरू करते हो या सुनना शुरू करते हो, ठीक है। तो कुछ ट्विन कनेक्शन में जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ, जिनके साथ ऑलरेडी आप मैरिड हो, आप खुश नहीं हो, तो आप कुछ टाइम के लिए ट्विन कॉन्सेप्ट हटा दो कि यूनियन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आप खुद का स्टैंड लो कि अगर आप किसी के साथ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टॉर्चर हो रहे हो और आप उन चीज़ों से निकलना चाह रहे हो, तो पहले आप उन चीज़ों से निकल के खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनो। बट यहाँ पे जो इंडियन ट्विंस हैं, क्योंकि मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल रही हूँ, इसीलिए आप जितने भी फॉरेन के ट्विंस देखोगे जो आउट ऑफ कंट्री हैं या इंटरनेशनल लेवल पे ट्विन फ्लेम्स हैं, ज़्यादातर उन लोगों का 3D प्लेन पे शादी और बच्चे होने के बाद उन लोगों का यूनियन हो गया, उन लोगों की शादी हो गई, क्योंकि वो उनकी वहाँ पे पर्सनल खुद की चॉइस थी। वहाँ पे वो लोग टॉर्चर को सहते नहीं है, वो एक चॉइस बनाते हैं खुद की। बट इंडियन ट्विन फ्लेम्स में एक प्रॉब्लम है, वो दोनों चीज़ों को साथ में रखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को कर्स करना चाहते हैं और अपनी सिचुएशन को साथ ही साथ डिवाइन को ब्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मैरिड हैं या जितने भी अनमैरिड हैं या जो भी सिचुएशन है, आपको सिंपली खुद की चॉइस बनानी है कि आप चाहते क्या हो। और आपके चॉइस जो भी बनाओगे, जैसे कि एक यूनियन की चॉइस है, यूनियन की चॉइस जिसे हम कहते हैं आपको क्लेम करना है। क्लेम कब करना है? क्योंकि जब आपने क्लेम करना एक चॉइस बनाई है, तो अगर आपके घर वाले आपको फोर्स करें, जिसमें आप में से बहुत से लोग आते हैं कि मैम हमें शादी नहीं करनी, हमारा शादी करने का मन नहीं कर रहा, घर वाले फोर्स करें, तो यहाँ पे आपको पहले चॉइस बनानी है कि अभी आप रेडी हो किसी रिलेशनशिप में
जाने के लिए पहले आपको वो चॉइस बनानी है, खुद के हक के लिए लड़ना है, खुद के लिए लड़ना है, देन जाके आपको अपनी लाइफ के ऊपर काम करना है, फिर डिवाइन के ऊपर इसीलिए बोला जाता है कि आप डिवाइन को सरेंडर करो। क्योंकि अगर यूनियन लिखा होगा, अगर आपका चीज़ें लिखी है, यूनियन होना गारंटी है। बट इंडियन ट्विन फ्लेम्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार्मिक सिचुएशन में भी रहना चाहते हैं, जहाँ पे वो उनके हस्बैंड हो गए या सोलमेट हो गए, वो उनके साथ अपनी मैरिज को तोड़ना भी नहीं चाहते, और साथ ही साथ वो अपने ट्विन के साथ जो ऑलरेडी मैरिड है वो उनके साथ भी अफेयर करना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में भी बनाना उन्हें बहुत पसंद है। बट वो खुद के लिए, हक के लिए लड़ नहीं सकते। वो चाहे दोनों ट्विन फ्लेम मैरिड हो, बट दोनों ही एक दूसरे से यूनियन में आना चाहते हो, तो अलग अलग दोनों भी डाइवोर्स नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो चॉइस नहीं है। और लास्ट में आप बोलोगे कि 3D प्लेन पे तो यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। ये ओनली आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स और डिवाइन आपकी लाइफ में आपकी रियलिटी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग बनाता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी करंट सिचुएशन, वो आपकी शायद शादी हो गई हो या ऑलरेडी वो किसी और के साथ अगर हैप्पी है, बट आप उन्हें मैनिफेस्ट करना नहीं चाहते हो, आप बस ये चाहते हो कि प्लीज़ वो जहाँ कहीं भी है खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में अपने सोलमेट के साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हो ये। क्योंकि जहाँ पे ट्विन कनेक्शन के नेम पे एक बात आपको सिखाई जाती है कि आप अनकंडीशनल लव करो, आप सरेंडर करो, आप डिटैच करो, ये सारी चीज़ें इस केस में हैं जब आपका ट्विन मैरिड हो, आपका ट्विन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है। तो वहाँ पे आपको राधा रानी का एग्जाम्पल लेना है खुद के सिचुएशन में कि फाइनली जैसे राधा रानी जी एक दूसरे से अलग हो गए, बट एक दूसरे के एनर्जी को पिक कर लेते थे, एक दूसरे के साथ इतने इमोशंस को वो बताएं या ना बताएं शेयर करते थे, बट लव करते थे। तो लव का ओनली मीनिंग खाली फिजिकल नीड बनाना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना ये नहीं है। तो अगर आप कार्मिक सिचुएशन अपनी शादी को नहीं तोड़ना चाहते, तो सिंपली वहाँ पे आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट करना चाहो या नहीं भी करना चाहो, तो वहाँ पे अगर आपको आपके ट्विन को लेके खुद की फीलिंग है, तो आप वहाँ पे राधा कृष्ण जैसे अनकंडीशनल लव एक अच्छे फ्रेंड बन के, एक अच्छे टीचर बन के कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, आपको बस यूनियन चाहना है, और जब वो यूनियन दोनों साइड से हो, किसी एक साइड से नहीं हो, दोनों साइड से हो, तब आप अपने लिए रेडी रहो, खुद का स्टैंड लो, आप डाइवोर्स करो। अगर आप खुश नहीं हो, उसके बाद आप दोनों बिल्कुल शादी करके खुश होके यूनियन में अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो यहाँ पे ये पूरा मिथ बना के रखा है। मैं शिव शक्ति का एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जिनमें से बहुत से लोगों को नहीं पता कि शिव शक्ति उनका सेपरेशन फेस कैसे आया। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली सती जी आप सभी को पता है, तो वो शिव जी को ऐसे ही टीस करने के लिए, क्योंकि शिव जी के आराध्य जो थे वो राम जी थे, और वो सीता माँ को अपनी माँ जैसा मानते थे। तो उसी टाइम जो सती जी थी, तो वो उनसे शिव जी से मजाक करती हैं, और उस मजाक में वो सीता मैया जैसी खुद का उन्होंने पूरा जो फेस होता है ना, या पूरी सीता माँ जैसी वो लगने लगती है, एक रूप धारण करना, तो वो सीता माँ जैसी बन जाती हैं और शिव जी उनके सामने आते हैं। तो सती जी का इंटेंशन ओनली ये था कि क्या ये मुझे पहचान पाएंगे कि मैं सती हूँ, कि मैं सीता माँ हूँ। तो इसी में होता क्या है कि जैसे शिव जी आते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये सती हैं कि सीता माँ है। तो उसी ड्यूरेशन में जो शिव जी थे उन्होंने सीता माँ को माँ बोल दिया था, जो उस टाइम सती जी थी। उसके बाद सती जी ये सारी कहानी शिव जी को बताते, तो शिव जी ऑलरेडी जानते थे कि अब सेपरेशन फेस आना ही आना है, क्योंकि शिव जी ने जब उन्हें एक बार सीता मैया के रूप में उन्होंने देख लिया था सती जी को, तो शिव जी सती जी को एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो जितनी बार उन्हें देख रहे थे उन्हें उनमें सीता मैया दिख रही थी। तो एज अ वाइफ वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो अब सेपरेशन आना ही आना था। तो वो सारी बातें जानते थे कि अब
सेपरेशन आना है, सती जी का जाने का टाइम हो गया, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा एक कहते नहीं ना इनर वर्क किया। तो वहाँ पे इनर वर्क किसने किया था, अगर मैं ये बात बोलूँ तो वहाँ पे शिव जी ने किया था, जहाँ पे इनकारनेशन उनका हुआ था सती जी का एक पार्वती माता के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हो। बट बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ ख़राब करके रखी है ट्विन कनेक्शन में। अगर आपको रियल में लगता है कि वो पर्सन आपका ट्विन है, तो प्लीज़ आपको पहला एक काम ये करना है, जो यंग लड़कियां हैं जिनके घर वाले उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, तो अभी ट्विन कॉन्सेप्ट हटा दो दिमाग से। पहले एक बार ये रखो कि क्या तुम किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हो। अगर जिस दिन तुम रेडी हो जाओ तब तुम किसी न्यू रिलेशनशिप में जाओ, बट जब तक तुम न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, प्लीज़ आप ज़बरदस्ती घर के प्रेशर में आके शादी मत करिएगा। सेकंड, जो लोग खुद को ये बताते कि मैम मेरा कार्मिक हस्बैंड है, कार्मिक फैमिली है, कार्मिक मदर इन लॉज हैं, तो आप पहले क्या उस लेवल पे हो कि आप फाइनली गिव अप करना चाहते हो कि बस अब टॉर्चर बहुत हो गया, अब मेरे से टॉर्चर बिल्कुल नहीं सहा जा रहा। तो आप उस लेवल पे पहले आ जाओ, पहले स्टैंड ले लो और आप कंफर्म हो जाओ कि जो फीलिंग आपके अंदर है वही फीलिंग आपके पर्सन के अंदर है। देन अगर आप दोनों रेडी हो, देन आप बिल्कुल एक यूनियन के लिए तैयार हो जाओ। बट अगर आप अपना डाइवोर्स भी नहीं करना चाहते हो, ना वो डाइवोर्स करना चाहते हैं, बट स्टिल आप फिजिकल रिलेशनशिप बना के खुश होना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली एक काम आपको करना है। आपको राधा रानी का एग्जाम्पल लेना है, आपको सीता माँ का एग्जाम्पल लेना है कि एक बार अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी, लव वो भी करती थी, ऐसा नहीं है कि वो हेट करती थी, लव वो भी करती थी, बट वहाँ पे अनकंडीशनल लव आ गया था। वहाँ पे 3D लेवल पे यूनियन का, मैरिज का, इन सारी चीज़ों का एक डेस्परेशन उनके अंदर नहीं था। तो प्लीज़ आप पहले खुद के लिए, खुद के हक के लिए, खुद के रिस्पेक्ट के लिए पहले लड़ना सीखो, देन आप यूनियन के लिए जाओ। इसीलिए बोला जाता है कि रियल डिवाइन फेमिनाइन या बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन वो होती है जो खुद के हक के लिए लड़ती है और दूसरों के लिए भी लड़ती है। बट आप में से बहुत से लोगों जो चीज़ों को कुछ करना नहीं चाहते, बस एक मेन मोटिव बना लिया कि 3D प्लेन पे यूनियन। अब भले आप भी खाली ये चाहते हो कि नहीं ठीक है हम अपने हस्बैंड के साथ भी रहेंगे, हम मल्टीपल रिलेशनशिप भी बनाते रहेंगे, तो ये आप अपने कर्मा खुद क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए बोला जाता है ट्विन कनेक्शन लोगों को सोसाइटी में एक न्यू पैटर्न क्रिएट करने का है। जैसे कि आप में से करीना कपूर का एग्जांपल ले लो, अपने एज से कितने बड़े से शादी की, ये सारे न्यू एग्जांपल आ रहे हैं कि अगर आपको अपने 10 साल या 20 साल बड़े से किसी से लव है, पहले खुद का स्टैंड लो कि यस मैं इस पर्सन से ही शादी करूँगा, तो ये सोसाइटी में न्यू चेंज आएगा। और ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल आपका आता है मलाइका अरोड़ा का, कि शादी होने के बाद भी वो खुश नहीं थी, सारी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने फाइनली डाइवोर्स लिया और डाइवोर्स लेने के बाद जब अर्जुन कपूर भी उनके साथ रहना चाह रहे, तभी वो दोनों एक साथ खुश हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं वो अपनी मैरिज में खुश भी नहीं है बट अपने हस्बैंड के साथ भी हैं, और जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है वो उनके साथ भी मज़े में हैं, तो वो दोनों साइड हैं। तो ट्विन कनेक्शन इस चीज़ का नाम नहीं है। ट्विन कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप सोल लेवल पे कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हो, आप खुद के हक के लिए कितना ज़्यादा लड़ते हो। वो चाहे आपकी 30 साल पे शादी हो, चाहे 40 साल पे शादी हो, ये सारे न्यू पैटर्न सोसाइटी में इसलिए बनाने हैं जिससे कि आजकल पहले के टाइम में शादी 18 साल पे हो जाती थी, अब लोगों की 30+ हो जाती है, शादी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि जब तक लड़की का एक कैरियर बहुत अच्छा नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करनी चाहिए, या जब तक रेडी नहीं होती लड़की तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको भी बनाने हैं, बट लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके रखा हुआ है कि आप अपने ट्विन के साथ भी रहो, अपने सोलमेट के साथ भी रहो और डिवाइन को ब्लेम करते रहो, और ट्विन कनेक्शन के नेम पे मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते रहो और इसको ट्विन कनेक्शन का नाम देके बदनाम करते रहो। इसीलिए ज़्यादातर अगर आप लोगों को ट्विन कनेक्शन के बारे में बताओगे तो लोग आपको यही बोलेंगे कि ट्विन कनेक्शन से वाहियात कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग ट्विन कनेक्शन को टोटली गलत लेके रखा हुआ है।
जैसे कि एक लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें एग्ज़ाम्पल ये है, अभी एक गाना आया है, अ, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ये जो अभी न्यू आया है, तो वो एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कि उन्होंने उसी टाइम देखा था, उसी टाइम उनसे लव हो गया और उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी। आज तक वो अनमैरिड है, उन्होंने किसी और से मैरिज नहीं की। उनके पास भी बहुत से ऑप्शन थे, उनकी भी फिजिकल नीड थी, बट उन्होंने खुद की चॉइस बनाई कि अगर मुझे इससे लव हो गया तो मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। अब वो चॉइस आपकी अच्छी भी हो सकती है, आपकी बुरी भी हो सकती है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करो क्या। अब बहुत से लोग ये भी पूछ सकते हैं कि मैम आपकी बात तो सही है बट मेरे घर वाले फोर्स करें, तो मैं बहुत सिंपल सी बात में ये बोलूँगी, या आप अनमैरिड होके अनहैप्पी रहो या मैरिड होके अनहैप्पी रहो, चॉइस आप ही की है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से चॉइस बना के खुश हो। आपके घर वाले जहाँ कर देते हैं फिर आप वहाँ पे मेंटली टॉर्चर होके आप वो सहो, आप वहाँ पे वो खुश रहो या अनखुश रहो। और सेम चीज़ें आप भले ही आपने शादी नहीं की, आपके घर वाले आपको थोड़ी बहुत बातें सुना रहे, बट एटलीस्ट आप खुश तो हो। ये दोनों चीज़ें टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, अदरवाइज़ ये लाइफ आपकी है। बाकी मिसगाइड होना या सही डायरेक्शन पे जाना या चॉइस बनाना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिवाइन ने आपको ये प्रॉपर विल दी हुई है, बट इस विल का गलत यूज़ करना, कर्मा क्रिएट करना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, प्लीज़ आप इसे देखने की और समझने की कोशिश करिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक नया नज़रिया मिलेगा, मैं यही बोलूँगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके डाउट क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा।